मॉडल कॉलेज राजमहल में हिंदी दिवस मनाया गया। इसका उद्देश्य यही है कि हिंदी किस तरह बढ़ रही है। आज के समाज में हम देखें तो हिंदी की स्थिति क्या है, बच्चों को अवगत कराना था। और दूसरी चीज़ ये थी कि कवि सम्मेलनों के माध्यम से उनको प्रोत्साहित करना था कि वो भी कविता, कहानी इत्यादि जो विधाएं हैं उसमें कहीं ना कहीं आगे आएँ और देखें कि इस तरह की कविताएं होती हैं, इस तरह के लेखन कार्य होते हैं, उसमें वो अपना अपना योगदान दें। इस संदर्भ में हम देखें तो आज 260 विदेशी विश्वविद्यालयों में, विदेशों में भी हिंदी की पढ़ाई हो रही है और लगभग हम देखें तो कम से कम 80 करोड़ लोग आज हिंदी बोलते हैं। पहली भाषा हिंदी है और 30 करोड़ लोगों की दूसरी भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग वो करते हैं और 50 करोड़ लोग ऐसे हैं जो तीसरी भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग करते हैं। जैसे दक्षिण भारत के में कुछ जगहों पे तीसरी भाषा के रूप में अपने संविधान में बांटा गया है कि क ख ग की श्रेणी में हिंदी को बांटा गया है। 1 अरब और 50 करोड़ लोग हिंदी को जानते या समझते हैं या बोलते हैं। तो लगभग हम देखें तो 2030 तक आते आते हमारा हिंदी यह जो था दुनिया का हर 5वां व्यक्ति हिंदी बोलेगा। नमस्कार, मैं हूँ गोविंद ठाकुर और आप देख रहे हैं GTV भारत न्यूज। साहेबगंज ज़िले के राजमहल मॉडल कॉलेज परिसर प्रांगण में प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी जो है हिंदी दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्र मंत्री बजरंगी प्रसाद शामिल हुए और जो है कार्यक्रम में उपस्थित जितने भी छात्र छात्राएं थे उनको संबोधित भी किया। इसके अलावे सिर्फ झारखंड के ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल के भी जो है कई कवि शामिल हुए और शामिल होकर के जो यहाँ छात्र छात्राएँ हैं उनके बीच अपने अपने जो है बातों को भी रखा। मेरे साथ जो इस कॉलेज के जो हिंदी के प्रोफेसर सर हैं उनसे हम लोग जानेंगे कि सर आज जो कार्यक्रम रखा गया था यहाँ पर, इस कार्यक्रम का सर मुख्य उद्देश्य क्या है, किस प्रकार से सर जो इस कॉलेज के जो स्टूडेंट थे उनको जागरूकता दिलाई गई, हिंदी भाषा को लेकर उनको सर बताया गया। नमस्कार। आज जैसे कि मॉडल कॉलेज राजमहल में हिंदी दिवस मनाया गया, इसका उद्देश्य यही है कि हिंदी किस तरह बढ़ रही है। आज के समाज में हम देखें तो हिंदी की स्थिति क्या है, उस पर बच्चों को अवगत कराना था। और दूसरी चीज़ ये थी कि कवि सम्मेलनों के माध्यम से उनको प्रोत्साहित करना था कि वो भी कविता, कहानी इत्यादि जो विधाएं हैं उसमें कहीं ना कहीं आगे आएँ और देखें कि इस तरह की कविताएं होती हैं, इस तरह के लेखन कार्य होते हैं, उसमें वो अपना अपना योगदान दें। तो इस विश्व में आज हिंदी बहुत ही आगे बढ़ गई। ये हमारा टॉपिक था कि विश्व संदर्भ में हिंदी की प्रासंगिकता। तो विश्व संदर्भ में हम देखें तो आज 260 विदेशी विश्वविद्यालयों में, विदेशों में भी हिंदी की पढ़ाई हो रही है और लगभग हम देखें तो कम से कम 80 करोड़ लोग आज हिंदी बोलते हैं जिनकी पहली भाषा हिंदी है और 30 करोड़ लोगों की दूसरी भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग वो करते हैं और 50 करोड़ लोग ऐसे हैं जो तीसरी भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग करते हैं। जैसे दक्षिण भारत के में कुछ जगहों पे तीसरी भाषा के रूप में अपने संविधान में बांटा गया है कि क ख ग की श्रेणी में हिंदी को बांटा गया है। तो आज का संदर्भ हम देखें तो दुनिया में 1 अरब और 50 करोड़ लोग हिंदी को जानते या समझते हैं या बोलते हैं। तो लगभग हम देखें तो आते आते हमारा हिंदी यह जो था दुनिया का हर 5वां व्यक्ति हिंदी बोलेगा। आज हिंदी पीछे नहीं रह गया है। जो यह हिंदी था कि 1000 ईस्वी के आसपास ये आई तो तुतलाना सीख रही थी, लेकिन यह धीरे धीरे आगे बढ़ी, प्रगति की ओर बढ़ती चली गई। जो मनोरंजन के दौर में कहानियाँ लिखी जाती थी या कविताएं लिखे जाते थे, उपन्यास लिखे जाते थे, आज वो दौर धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है और यह हिंदी विमर्श की ओर मुड़ती चली जा रही है। और इस हिंदी के माध्यम से हम समाज के दर्शन को देख पा रहे हैं, समाज को देख पा रहे हैं और समाज को अंगीभूत अपने अंदर कर पा रहे हैं, क्योंकि यह हमारी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है जो कहीं ना कहीं हर राज्यों में दिखाई पड़ती है। आप यूपी से जो हिंदी भाषी राज्य हैं वहाँ से अहिंदी भाषी राज्य, जैसे महाराष्ट्र में आप चले जाइए तो वहाँ की दूसरी लैंग्वेज हिंदी है। पहली है मराठी, लेकिन दूसरी लैंग्वेज पे हिंदी आती है। जो देखें तो मुंबई में हम देखें खासकर तो मुंबई में समूची जो जनता है
वो कहीं ना कहीं हिंदी को जानती है, हिंदी को समझती है। वैसे ही तमिलनाडु में जब कभी हिंदी का विरोध होता है तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि तमिलनाडु में जो हिंदी का विरोध होता है, यहाँ के जो लोग जाते हैं वहाँ पे कम से कम वो तो दूसरी भाषा का प्रयोग न करके हिंदी का प्रयोग करते हैं और उससे अपना जीवन यापन करते हैं। तो वैसे ही हिंदी को समझकर जो तमिल लोग यहाँ आते हैं या हिंदी भाषी राज्यों में, वो यहाँ घूमते हैं और देखते हैं यहाँ का कल्चर। तो ये एकता है हिंदी की जो सभी को बांधे हुए हैं, क्योंकि ये हिंदी हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति के ध्वजारोहण के प्रतीक है, जिसके तले हम लोग आज यहाँ पे बैठे हैं। तो ये हिंदी जो है आया सिर्फ भारतीय संस्कृति और सभ्यता में ही नहीं रह गया है, बल्कि यह हम देखें तो विदेशों में भी अपना वर्चस्व स्थापित कर रहा है। जैसे यूएई हो गया, फिजी हो गया, वहाँ की जो दूसरी लैंग्वेज या तीसरी लैंग्वेज के रूप में हम हिंदी का प्रयोग करते हैं। मॉरिशस भी हो गया, मॉरिशस में आप देखिए भोजपुरी का कैसा है। तो कहीं ना कहीं हिंदी की जो जितनी भी बोलियाँ हो, हिंदी को समृद्ध कर रही हैं और हिंदी को आगे बढ़ा रही हैं। तो ये हमारा उद्देश्य यही था मॉडल कॉलेज राजमहल का, कि हिंदी को हम जानें, समझें और उसका प्रचार प्रसार करें और उसको सशक्त बनाएं। आज के युग में, आज का युग क्या है? तकनीकी युग है, औद्योगिकी युग है, पूंजीवादी युग है, जो कहीं न कहीं हमारे भूमंडलीकरण में दिखाई पड़ता है। उस भूमंडलीकरण में हम हिंदी को सबसे पहले पाते हैं। देखा जाए तो अंग्रेजी पहले, चीनी में चाइना की जो चीनी लैंग्वेज होती है वो, तो इन सब से कहीं न कहीं अलग हमारी हिंदी है और वैज्ञानिक दृष्टि से वो सफल है। चाहे हमारे समय के प्रेमचंद रहे हों, भारतेंदु हरिश्चंद्र रहे हों, तुलसी रहे हों, कबीर रहे हों, मीरा रहे हों, उनकी भाषाओं को आप पढ़िए। उन्होंने जो भी लिखा हमारे कहीं न कहीं बोलियों को लेकर लिखा, हिंदी की सभी बोलियों को सम्मिलित करके लिखा। चाहे आप रामचरितमानस को देख लीजिए तुलसीदास का, तो उसमें कहीं न कहीं वो अवधी भाषा का प्रयोग करते हैं, संस्कृत की जगह वो अवधी भाषा का प्रयोग करते हैं, जो हिंदी की एक बोली हुआ करती थी नहीं, अभी भी वो बोली है, हुआ करती थी नहीं, वो है अभी भी, जो बहुत ही आप देखेंगे मिर्ज़ापुर के में या प्रतापगढ़ में, इलाहाबाद में ये बोली जाती है। तो अभी खड़ी बोली का वर्चस्व है, जो काव्य भाषा के रूप में हमारे सामने दिखाई पड़ती है। तो इसका ये रूप नहीं है कि ये अभी खड़ी बोली आया, ये अमीर खुसरो के समय से आया, 14वीं शताब्दी से ही हमारे यहाँ आया। तो हिंदी अब तकनीकी युग से या कहें कि वित्तीय दृष्टि से, आर्थिक रूप से या कार्यालयों में अब हिंदी का बड़े ही वर्चस्व हो गया है और उसका कहीं न कहीं हम देखें प्रयोग हो रहा है। तो मैं आज सभी लोग से निवेदन करता हूं कि वो कहीं न कहीं हिंदी का प्रयोग करें और हिंदी भाषा को समृद्ध बनाएं। इसी के साथ मैं धन्यवाद देता हूं गोविंद जी का कि उन्होंने हिंदी विषय पे आकर यहाँ पे हमारे मॉडल कॉलेज में सबको बताया और सबका साक्षात्कार लिया। और इसी के साथ ही जय हिंद, जय हिंदी। सर, अगर हम झारखंड की बात करें या फिर भारत के वो अनेकों राज्य की बात करें जहाँ पर जो लोकल लैंग्वेज जो है बोला जाता है, खास करके झारखंड की अगर चर्चा की जाए तो यहाँ कुछ इलाका ऐसा जो है, जो ट्राइबल क्षेत्र है, जो ट्राइबल से बच्चे आते हैं यहाँ पर कॉलेज में पढ़ने के लिए, तो वो लोग आपस में वो लोग का बातचीत हो या फिर जो लैंग्वेज होता है वो लोग जो है ट्राइबल लैंग्वेज को कहीं ना कहीं बढ़ावा देते हैं। साथ ही साथ इसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात है सर कि अभी का डेट में अगर युवा पीढ़ी की बात की जाए, जो छात्र छात्राएँ हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, व्हाट्सएप के माध्यम से हो, सुबह एक दूसरे को बातचीत करने में, पहले के ज़माने में क्या होता था सर कि अगर कोई शिक्षक या कोई किसी से बात करता है तो सुप्रभात सर बोला करते थे, लेकिन आजकल गुड मॉर्निंग सर। कहीं ना कहीं जो इंग्लिश जो लैंग्वेज है सर उसको जो है बढ़ावा मिल रहा है। हिंदी को लोग क्योंकि धीरे धीरे जो है देखा जाएगा, चाहे सोशल मीडिया पर हो या कोई भी चीज़ में हो, वो लोग भूलने का प्रयास कर रहे हैं या हिंदी को बोलना नहीं चाह रहे हैं। नहीं, ये गलत अवधारणा है। सुप्रभात या प्रणाम, ये जो चीज़ें हैं कहीं न कहीं ये बोली जा रही है आज भी, लेकिन जो अलग कस्बे के लोग हैं आते हैं जो यहाँ पे शिक्षा लेने के लिए, उनकी भाषा भी हिंदी से मिलती जुलती है। हम ये नहीं कहेंगे वो हिंदी से अलग है। अब वो यहाँ के अंगिका भाषा बोलते हैं, तो अंगिका भाषा क्या है कि ये जो भागलपुर एरिया है उन सबको कवर करता है। दरिया हमारा दरी पास में ही हम देखें तो ये बंगाल पड़ जाता है, बंगाल से बंगाली भाषा का थोड़ा मिश्रण हो जाता है, तो हम उसको ये नहीं कहेंगे कि वो बंगाली है, वो हिंदी ही है, लेकिन हिंदी का टूटा फूटा रूप ही है, लेकिन वो हिंदी को ही समृद्ध कर रही है। ऐसा नहीं है कि वो किसी बोली को
दरकिनार कर रही है कि नहीं, वो सबको समेटती है। हिंदी को हम क्या कहते हैं कि एक जननी, एक माँ है, जिसमें वो कहीं ना कहीं हर भाषा को अपने अंदर समाहित करती चली जा रही है और उसको अपने साथ ले रही है, उसको ख़त्म नहीं करना चाह रही है। ये नहीं है कि अब बंगाली भाषा को ख़त्म कर दिया जाए, तमिल को ख़त्म कर दिया जाए, मराठी को ख़त्म कर दिया जाए, अंगिका भाषा को खत्म, भोजपुरी, ये उसके साथ साथ चलती हुई भाषा है, क्योंकि हमारी हिंदी संपर्क की भाषा है, वो हर लोगों के संपर्क में आती है। तो ये जो संपर्क की भाषा है वो कहीं ना कहीं अलग दृष्टि से हम देखें तो वो सबके साथ मिला हुआ है, चाहे वो कोई भी भाषा हो। इसी को हम अंतरानुशासनिक अध्ययन भी कहते हैं कि जो कहीं ना कहीं हम भाषा अध्ययन के माध्यम से दूसरे विषयों में, आज NEP के माध्यम से भी यही बताया जा रहा है कि आप कई विषयों को पढ़िए मेजर के साथ साथ, क्योंकि आपको हर चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। तो वैसे ही हिंदी हमारी है जो कहीं ना कहीं संवाद की भाषा है, जो लोगों पे आपस में संवाद करता है। और रही बात इलेक्ट्रॉनिक की, तो इलेक्ट्रॉनिक में हम देखें तो आज अंग्रेजी का वर्चस्व ख़त्म हो जाए, गुड मॉर्निंग ख़त्म होते चले जा रहे हैं। आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको कोई चित्र मिलेगा फूल बना हुआ, उस पर लिखा रहेगा सुप्रभात, गुड मॉर्निंग नहीं लिखा रहेगा, सुप्रभात। तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, मोबाइली माध्यम से हम देखें तो आज सबसे ज़्यादा मोबाइल पर प्रयोग किया जा रहा है तो वो हिंदी का प्रयोग किया जा रहा है। अंग्रेजी का वर्चस्व अब धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है और हिंदी अपना वर्चस्व धीरे धीरे कायम करती जा रही है। और यह भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हिंदी का वर्चस्व बढ़ता चला जा रहा है। मेरा अंतिम सवाल ये है सर कि ख़ास करके सर झारखंड में देखा जा रहा था कैसे प्राइवेट स्कूल है जिसको हम लोग इंग्लिश मीडियम के नाम से जानते हैं, और जो बच्चे के जो अभिभावक होते हैं उनको कहीं ना कहीं लगता है कि हम अपने बच्चे को जो है इंग्लिश मीडियम में एडमिशन कराएंगे तो वो इंग्लिश सीखेगा। लेकिन वैसे बहुत ऐसा जो इंग्लिश मीडियम है सर जहाँ हिंदी का ना के बराबर प्रयोग होता है, बच्चे हिंदी सही से सीख नहीं पाते हैं क्योंकि वो एक्चुअली में हिंदुस्तान के रहने वाले होते हैं, लेकिन उसको हिंदी बोलने में हल्का फुल्का कठिनाई होती है। उसको लेकर सर क्या कहेंगे आप? ये बात तो आपने बड़ा विचारणीय कहा है। मैंने भी अपने गांव में देखा है कि प्राथमिक विद्यालय जो पहले सिर्फ प्राथमिक विद्यालय था, अब उसको प्राथमिक विद्यालय अंग्रेजी मीडियम बना दिया गया है। तो सरकार को इस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि हिंदी को बढ़ावा देना चाहिए। और जहाँ पे हिंदी था, प्राइमरी में हम जाते थे कि हिंदी का टीचर है, हिंदी का मास्टर जी हैं, हम कहते थे कि हिंदी का मास्टर जी हैं, तो हिंदी अब बहुत अच्छे से पढ़ाते थे। और कई वीडियो रील्स देखेंगे तो उसमें हिंदी को, तो ये सरकार को थोड़ा सा जो नागरिक प्रचारी सभा हो गया या कहें तो हिंदी साहित्य अकादमी हुआ, उनको थोड़ा सा इस पर फोकस करना चाहिए कि कैसे आपको हिंदी को वहाँ से हटाना, वहाँ पे लाना है। और ये मानसिकता हटानी पड़ेगी। आज कितने IAS अफसर हैं, PCS अफसर हैं जो कहीं ना कहीं हिंदी मीडियम के हैं। अब देखेंगे हिंदी मीडियम में इतिहास विषय को लेकर या हिंदी विषय को लेकर या सामाजिक या ह्यूमैनिटीज़ दोनों विषयों में से बहुत से IAS बनते हैं, PCS बनते हैं, रेलवे अधिकारी बनते हैं, यानी लेकिन थोड़ा सा यही है कि वो बनने के बाद थोड़ा सा सोचते हैं कि हमारा बेटा अंग्रेजी मीडियम पढ़े। उनको लगता है कि अंग्रेजी बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन कहीं ना कहीं हम देखें तो हिंदी उस पर हावी है। आज हमारे भारतीय संविधान के हिंदी नहीं जानता है, सिर्फ अंग्रेजी जानता है। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि अंग्रेजी जानता है और हिंदी नहीं जानता है, तो क्या वो झारखंड में अंग्रेजी बोलकर खा जी सकता है या वो बिहार में आकर अंग्रेजी बोलकर खा जाए? उसको हिंदी सीखना ही पड़ेगा, चाहे वो कहीं भी जाए। लेकिन वही हिंदी वाला दक्षिण भारत के किसी भी राज्य में चल जाए और हिंदी बोलकर वो जीवन यापन कर सकता है। तो सरकार को थोड़ा सा इस पर फोकस करना पड़ेगा कि ये जो हमारे प्राथमिक विद्यालय हैं, माध्यमिक विद्यालय हैं, तो उनमें थोड़ा सा झुकाव लोगों का कम होता जा रहा है। तो उस पर थोड़ा सा ये मनमुटाव है लोगों के पास कि अंग्रेजी मीडियम में हमारा बच्चा चला जा रहा है। तो इसके प्रति हम यही कहेंगे कि इसके प्रति सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए और राज्य सरकारों को काफ़ी ध्यान देना चाहिए कि इस पे क्या है। केंद्र सरकार तो अपना काम कर ही रही है, राज्य सरकार को भी अपना काम करना चाहिए। और राज्य सरकार भी अपना काम एक तरह से करती है, लेकिन उस स्तर पे वो थोड़ा सा मायूस हमें करती है कि प्राइमरी विद्यालय या माध्यमिक विद्यालय में कैसे हिंदी का हम देखें तो वर्चस्व बढ़ता चला जा रहा है। आप झारखंड की बात किए हैं, मैं यूपी की भी बात करता हूं कि हमारे गाँव में भी अब प्राइमरी विद्यालय लिख के नीचे अंग्रेजी मीडियम लिखा जा रहा है। तो इस पे थोड़ा सा सरकार को ध्यान देना चाहिए, हर जगह के, ऐसा नहीं कि सिर्फ झारखंड के, बाकी हर राज्यों के।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्योंकि आज जो है राजमहल के मॉडल कॉलेज में जो है यहाँ पर विशेष तौर पर जो है हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर कार्यक्रम रखा गया था और ख़ास करके जो इस कॉलेज के जितने भी छात्र छात्राएं हैं वो भी शामिल हुए थे और जो है बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्र मंत्री बजरंगी प्रसाद यादव के अलावे जो मतलब अदर स्टेट के जो कवि थे वो भी शामिल हुए थे और बच्चों को उन लोगों ने जो है संबोधित भी किया और ख़ास करके हिंदी को लेकर जो है कई सारे महत्वपूर्ण जानकारी भी दिया। कैमरा पर्सन उज्ज्वल के साथ गोविंद ठाकुर, जी टीवी भारत न्यूज़ साहिब।